वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर चरण सिंह जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो आज जो है बाबा साहब की 133वीं जयंती है, पूरा विश्व उसको सेलिब्रेट कर रहा है। आज जयंती में अहम भूमिका आप निभा रहे हैं। हाउ यूर फील, पहले तो यही जानना चाहूँ कितनी खुशी है। आई एम फीलिंग वेरी वेल जी, वेरी एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 133 डेज सेलिब्रेशन ऑफ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखा जाए इस गाजियाबाद की ऐतिहासिक जयंती में कहीं ना कहीं मतलब सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो शामिल होते हैं और इसको एक भव्य तरीके से मनाते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार गौतम जी, बहुत भव्य तरीके से जयंती मनाई जा रही है और बहुत ही युवाओं का जो देखने लायक हमारा जो युवा संगठन है, जो कमेटी है वो यूथ की है, बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। सारे यूथ पूरे शहर के बड़े जोर शोर से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। देखा जाए आज की तारीख में युवा जो है कहीं ना कहीं पथ भ्रमित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बजरंग दल में, RSS में, इसमें उसमें जा रहा है, लेकिन हमारे लोगों को कैडर नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी कुछ है? साहब के लिए सब एक लोग एक हैं, सब एक हैं बाबा साहब के लिए। कहीं कोई विचारधारा हो सकती है, लेकिन जहाँ तक बाबा साहब की मानने की बात है, बाबा साहब अपनी विचारधारा में इसके लिए कुछ संदेश की बात की जाए डॉक्टर साहब तो क्या कहेंगे फिर? संदेश ये है बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को मानना चाहिए, अपनाना चाहिए और संगोष्ठी करनी चाहिए, लोगों को करनी चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा के लिए फैलाव करना चाहिए, ये बताए हुए रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। समता, समानता, बंधुता की और न्याय की बात की जाए तो इस देश में कहीं ना कहीं वो सारा सब कुछ डैमेज होता जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेके? इसका एक ही इलाज है बाबा साहब की विचारधारा। हाँ, केवल बाबा साहब की विचारधारा ही इसका है। सरकार किसी की भी हो, कोई भी संगठन की हो, इसको बाबा साहब की विचारधारा अपनानी पड़ेगी। देश का एकजुट होना है तभी संभव है, जबकि हम प्रेमबल में दिए हुए जो अधिकार हैं, जो संविधान में दिए हुए अधिकार हैं, जो संविधान में लिखा हुआ हमारे प्रेमबल में है, अगर उसको फॉलो किया जाता ठीक तरीके से तो देश भी एकजुट रहेगा, समाज भी एकजुट रहेगा और देश तरक्की करेगा। डॉक्टर साहब आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं एक कैडर की आवश्यकता है आज के युवा पीढ़ी को और सबको जो है समाज के लिए? कैडर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब हमारा इस टाइम कैडर लेस प्रोग्राम है, कोई भी हमारे कार्यक्रम, कोई जितने भी हमारे संगठन में काम कर रहे हैं वहाँ कोई कैडर काम ठीक से नहीं कर रहा। तो एक कैडर बेहतरीन तरीके से कैडर होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। कैडर देने वाले भी लोग कैडराइज होने चाहिए और एक सही तरीके से मिश्रण काम करना है तो कैडर जो डेवलप करना है। परिवर्तन की बात की जाए तो इस देश में जो है किस तरीके से परिवर्तन लाएंगे? जैसे बाबा साहब का सपना था बौद्ध में भारत का, तो परिवर्तन कैसे हो पाएगा? सामाजिक परिवर्तन जो हमारी विचारधारा है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की, मान्यवर काशीराम साहब की, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा है तो सामाजिक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व लाने के लिए हमें आपने खुद एक मुकाम हासिल करा, गरीबी से निकल के आज जो है मतलब फर्श से अर्श पहुँचे हैं, तो कम से कम कुछ मैसेज हो तो बता दीजिए। मेरा मैसेज ये है कि हमें जो है जॉब कीवर बनना चाहिए, नौकरी जॉब हमें अपने रोजगार मांगने वाला नहीं बनना, रोजगार देने वाला बनना है। और ये कसम खानी चाहिए हमें आज बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर ये कसम खाए हम लोग कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं गरीब रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी RP सिंह जी हमारे बीच है। आज देखा जाए बाबा साहब की 133वीं जयंती है और बड़े अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज? देखिए, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। हाँ, जब कोई चीज दबती है तो उसकी प्रतिक्रिया में उबाल आता है। आज भारत का संविधान जिस तरह से आज की सत्ता में दबाया जा रहा है, उसकी प्रतिक्रिया हर समाज बाबा साहब के संविधान। आज आप देखोगे कोई गली मोहल्ला, कोई शहर जो प्रबुद्ध समाज के व्यक्ति हैं वो बाबा साहब के संविधान की बात कर रहा है। जितना लोग ये दबाएंगे उतने ही लोग और क्रांति से आगे आएंगे। आज आप देख रहे हैं हर समय से हर बार से ज्यादा है जो क्या लगता है जिस तरीके से संविधान विरोधी ताकतें निरंतर काम कर रही हैं, लेकिन जो है हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, समाज विरोधी जो कार्य कर रही है, हमारे समाज में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। जो हमारे समाज का व्यक्ति जो एक अपना मोदी का काम भी करता है, वो भी आज प्रतिक्रिया को समझ रहा है। ऐसा नहीं है। 2024 का चुनाव पी कवर पे है, तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी ताल ठोक रही हैं, तो इसमें इस समय वोट की चोट से कैसे जवाब दिया जाए? देखिए, सत्ता परिवर्तन बिगड़ नौजवान के और शासन के नहीं हो सकता। जब शासन ईमानदार आ जाएगा और नौजवान विरोध में वोट करेगा तो सत्ता परिवर्तन निश्चित 2024 में हो जाएगी। क्या लगता है परिवर्तन होगा या नहीं होगा? परिवर्तन निश्चित होगा, ये जुलूस बता रहा है।
देखना कितना बड़ा जुलूस है इसमें। अरे अब तो ब्राह्मण भी आ गए हमारे साथ, वो भी कह रहा जिंदाबाद। आज बड़ा हर्ष का विषय है मुझे, और पहले की तरह आज हर क्षेत्र से गली मोहल्ले में बहुत दूर दूर के लोग इसमें शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। बड़े जनसमूह के साथ शोभा यात्रा निकल रही है और बड़े प्यार से निकल रही है। टाइम तो लगता ही है, थोड़ा आगे पीछे हो जाती है झांकियां, लेकिन हम व्यवस्था कर रहे हैं, बना रहे हैं, फटाफट जल्दी लेके आएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक निकल रही है झांकियां। और से मेला होता है, से मेले में जिस तरीके से जो है वक्ता बुलाए जाते हैं, सिंगर बुलाए जाते हैं और जो है कल्चर प्रोग्राम होता है, तो इस बार क्या नया होता है? कल जो हमारा मेले का उद्घाटन हुआ था उसमें बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज और माता सावित्रीबाई फुले का उसका नाटक प्रस्तुत किया। लोगों ने बहुत सराहना करी, बहुत अच्छा लगा। शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे जो जनसमूह बैठा था, लोगों ने बहुत बड़े ध्यान से देखा उसको और एक बड़ा अच्छा संदेश दिया उस नाटक को देख करके। देखा जाए झांकियों में जो है क्रेज खत्म होता जा रहा है, लोग यही तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ऐसे युवाओं के लिए कुछ कहेंगे? ये आपकी बात सही है, लेकिन इस पर थोड़ा आगे हम जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है इस पर थोड़ा निर्णय लेगी, तो झांकी में ज्यादा फोकस हो, डीजे वगैरह में थोड़ा कम हम आगे कोशिश करेंगे तो कम करने की। इससे हमारी व्यवस्था खराब होती है। इसको झांकियां होती है तो झांकियों को मैसेज पास आउट होता है, लोग उसको समझते हैं, जानते हैं, लेकिन डीजे में पैसे की समझते हैं। देखिए, अगर जाए तो हमारे समाज में मैसेज जाएगा, हमारे महापुरुषों के उनके जो संदेश है उनको हम लिख करके दें, उनके आचार विचार में हम झांकियां निकाले तो संदेश जाए। हमारे बीच में झांकियां भी कुछ है अभी बीच में, कहना चाहते हैं अपनी और मैं तो यही कर रहा हूँ कि देश विदेश में बड़े भव्य तौर पर सबकी ऐसी बढ़िया झांकी के तौर पर अपने शोभा यात्रा भी निकल रही है और बाबा साहब को विदेशों में बड़े मान सम्मान के साथ मना रहे हैं और यहाँ भी बड़े भव्य रूप में हमारी झांकियां बड़ा मेले के रूप में बड़ा आनंद आ रहा है सभी को। देखिए, ये आज का दिन और पुराना जमाना और अब तरक्की का जमाना है और ये तरक्की बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन की वजह से ही सब तरक्की हो रही है। हम लोगों को, हमारे समाज को एजुकेशन मिल रही है वो बाबा साहब की देन है और हमें नौकरियां मिल रही है वो भी बाबा साहब की देन है। हम लोग जो भी व्यापार कर रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार दिए गए हैं उनकी बदौलत से हम लोग तरक्की कर रहे हैं। हम बाबा साहब को आज जैसे उनको आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे देश में हमारे लिए पैदा हुए और जो हमारे साथ अत्याचार होते थे अध्यक्ष जो है हमारे पीछे देखे जाए पूरा विश्व जो है 133वीं जयंती बाबा साहब की सेलिब्रेट कर रहा है। आपकी अगुवाई में गाजियाबाद में बड़ी भव्य ये जयंती बनाई जा रही है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कितनी खुशी आज देखिए? अपार खुशी है, बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी है। मेरी युवा टीम ने पूरा ऐसा भरपूर जोश भर दिया है कि मैं इसका खुशी का इजहार नहीं कर सकता। मतलब मुझे शब्द नहीं कह पा रहा कि उन खुशियों को किस रूप में पेश करूँ आपके सामने। क्या लगता है जिस तरीके से पूर्व में काम होता है इस बार जो है कुछ ज्यादा अच्छा हो रहा है? देखिए, सदा निरंतर यही रहता है, कोशिश रहती है कि भाई बढ़िया होता रहे और हमारा प्रयास ये है कि बढ़िया ही हो रहा है हर साल से बढ़ के। 3 दिवस से मेला है, 3 दिवस से मेले में एक दिन हमारा जा चुका है, आज जयंती है और कल के कुछ रूपरेखा है तो बताइए। कल की रूपरेखा हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बाकी फिर हम कुछ अपने शील्ड वितरण करेंगे। आज देखा जाए तमाम शहर के लोगों का, बुजुर्गों का, युवाओं का, बच्चों का सबका साथ मिल रहा है, उनके लिए भी कुछ कहेंगे? हाँ, उनका सबका सम्मान करेंगे, पूरी टीम मेरा सम्मान करेगी। इसके अलावा जो है महासचिव हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ? हाँ बिल्कुल जी, आइए। क्या कहेंगे राहुल जी? सबसे पहले जय भीम सभी सम्मानित साथियों को जी। करण सर, आज 133वां जन्मदिन जो है बाबा साहब का मनाया जा रहा है और आज गाजियाबाद की टीम ने वो करके दिखा दिया जो सोच भी नहीं सकते थे। आज तमाम पूरे शहर के अंदर चर्चा है कि आज का जो जयंती का प्रोग्राम है बहुत ही सफल आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे? कहना यही है कि सभी लोगों ने, देखिए आप ये छोटे से बच्चे देखिए, इस जयंती को भव्य बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी ऐसे ही बहुत सारे बच्चे पीछे भी हैं और हमारे बुजुर्ग साथी, हजारों बच्चे हैं। अभी आरती सिंह बाबू जी भी हैं, शेर सिंह बाबू जी भी हैं
जिनकी एज लगभग 80+ है, वो लोग भी इस झांकी में पैदल चल रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी समाज के लिए। इस बार झांकी में डीजे की संख्या ज्यादा है, झांकियां कम है, क्या कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है इस बात को? नहीं, कम्युनिकेशन गैप नहीं है। होता क्या है कि कुछ बच्चे ज्यादा जिद करते हैं डीजे के लिए, लेकिन हमने उनसे पहले यही कहा है कि सबसे पहले हमारे लिए एक झांकी हो, उसके बाद अगर आपको कोई मनोरंजन करना है तो आप डीजे रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बाबा साहब को उसके लिए झांकी होनी चाहिए। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो युवा आज की तारीख में जो है बाबा साहब के प्रति आगे कर दो, आगे। उनके लिए कुछ कहेंगे बाबा साहब को? आगे कर दो। युवाओं के लिए यही है कि सभी मिलकर झांकी को भव्य बनाए और आगे भी कोशिश करें कि अगली बार भी कोई नई टीम आए और इससे भव्य झांकी बनाए। महिला शक्ति के लिए बड़ा हर्षोल्लास का दिन है, क्या कहेंगे आज? बिल्कुल, आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय सम्राट परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब की जयंती की भारत के तमाम लोगों को मैं देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक जाति वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया, अपितु इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया। आज जितना भी ये देश आधुनिकता में आगे बढ़ रहा है उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब को जाता है, और हम लोगों को जयंती मनाने से ज्यादा उनके विचारों पर चलने की ज्यादा जरूरत है। क्या लगता है जिस तरीके से जो है अन्य महिलाएं जो है ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद में फंसी है, बाबा साहब को नहीं पढ़ पा रही है, कैसे उनको अवेयर किया जाए, कैसे समझाया जाए? बिल्कुल, देखिए, महिलाएं तब तक अंधविश्वास और पाखंडवाद में रहेगी तब तक वो महापुरुषों को नहीं जानेगी। जब वो उन्हें पढ़ना शुरू कर देगी, ऑटोमेटिकली उनके जो माइंड की मानसिक गुलामी है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी, बशर्ते उनको पढ़ने की आज ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिस दिन बाबा साहेब को हम महिलाओं ने पढ़ लिया, उस दिन इस देश में क्रांति होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हैं महिला शक्ति के बारे में? बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाए, चाहे हिंदू कोड बिल के माध्यम से बहुत सारे जो है बाबा साहब ने दिए हुए अनुदान है महिलाओं के ऊपर, लेकिन महिलाएं उस चीज को नहीं समझ पा रही। बिल्कुल, इस देश में प्रत्येक महिला को बाबा साहेब ने अधिकार दिया, चाहे तलाक का हो, दूसरी शादी करने का हो, पिता की संपत्ति में हो या बच्चा गोद लेने का अधिकार। उसके साथ साथ शिक्षा में जितने अधिकार उन्होंने पुरुषों को दिए, महिलाओं को भी बराबरी के अधिकार दिए, और आज इस देश की प्रत्येक महिला बाबा साहिब की वजह से ही आगे बढ़ पा रही है। भारत के कोने कोने में जाकर अगर वो दहाड़ रही है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब को जाता है। मेरा नाम है शारदा कुमारी, मैं गाजियाबाद से हूँ। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती आप मना रहे हैं, और देखा जाए तो बाबा साहब की देन है, आज इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, कंधे सोना चांदी पहना हुआ, क्या कहेंगे बाबा साहब के लिए? बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि वो हमारे मसीहा थे। जो कुछ आज हम हैं, जैसा हमने पहना हुआ, जैसे हम रहते हैं, सब उन्हीं की बदौलत है। वो अगर ना होते तो शायद हमारे ये हालात ना होते। मैं तो ये कहूंगी उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, ना पैदा हुआ ना कोई होगा, जितना उन्होंने हमारे लिए सोचा था और जो किया है। देखा जाए बाबा साहब ने महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जिनको जो है महिलाओं तक नहीं पहुंचाया जा रहा। क्या आज की तारीख में महिलाओं के लिए कैडर की आवश्यकता है? कैडर की आवश्यकता तो है, क्योंकि कुछ महिलाएं हमारी भटक रही हैं इधर उधर, परंतु यह है कि बहुत महिलाएं 75% जागरूक हो चुकी है और वो सही रास्ते पर चल रही है, बाबा साहब के सही रास्ते पर, और वो भी आ जाएंगी। 25% वो कहाँ जाएंगी, वो भी तो हमें देखेंगे, हमारे साथ ही होंगी वो। क्या लगता है अगर बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार की बात नहीं की होती तो आज महिला जो है राष्ट्रपति नहीं बन पाती, प्रधानमंत्री नहीं बन पाती, मुख्यमंत्री नहीं बन पाती? क्या कहेंगे इस बात? बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं के मुक्तिदाता थे। उन्होंने जो कानून लागू किए थे वो महिलाओं के लिए, पहले हमारी ही नहीं, हमारे समाज की नहीं, पूरे भारतवर्ष की महिलाएं परतंत्रता की बेड़ियों में दबी हुई थी। बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह, विधवा, और ये जो दहेज प्रथा, सारी जो है सती प्रथा, और ये सब कुरीतियां लागू थी, वो सबको मुक्ति मिल गई बाबा साहब की बदौलत, संविधान की बदौलत। आज संविधान में किसी की हिम्मत नहीं है कि जो इस तरह के कानून को लागू कर सके, जो महिलाओं को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ सके। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए पुरुषों की तरह, वो भी बढ़ेंगी तो समाज तरक्की करेगा। जन्मदिवस मनाया जा रहा है और महिला शक्ति के लिए तो बाबा साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, उनमें से कुछ बताएंगे? हाँ, महिला शक्ति के लिए तो जो भी आज अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को, जो भी खुशियां मिली है, सब बाबा साहब की बदौलत है। वो हिंदू कोड बिल के माध्यम से अच्छा पहनने का अधिकार, पहले है ना, तो तलाक का अधिकार, वरना एक ही के साथ महिला रहती थी, है ना, तो उसे चाहे वो मारता पीटता ड्रिंक करता था, उसी के साथ रहना होता था। लेकिन अब बाबा साहब के तलाक के अधिकार देने की वजह से महिला अपने वजह से, अपनी खुशी से जिसके साथ रहना चाहे वहां रह सकती है ना। विधवा द्वारा से शादी कर सकती है। और जो है, मैं तो ये कहूंगी कि कहते ना बाबा साहब अगर संविधान, तो नारी तेरी हालत क्या होती, एक एक तुनके को तरसती,
और बिस्तर में पड़ी पड़ी तू रोती। यानी कि जो भी खुशियां, जो भी अधिकार, जो भी सुख सुविधा, कपड़े, खाना पीना, सब बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब, हमारा खून का एक एक कतरा बाबा साहब की बदौलत है। अपने खून के एक एक कतरे को हम बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में लगा देंगे। जय भीम, जय संविधान। बाबा साहब की 133वीं जयंती पूरा विश्व उसको सेलिब्रेट कर रहा है। गाजियाबाद के सड़कों पे इतना धूम आज उठा हुआ, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और खुलकर जो बोल रहे हैं वो सब बाबा साहब की देन है। और आज महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं, वो बाबा साहब के त्याग को, रमाबाई जी के त्याग को जान गई हैं। और इसी वजह से आज जो महिलाएं घरों में चूल्हा फूंकती थी इस टाइम, आज सभी सड़कों पर हैं और बाबा साहब की 133वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मना रही हैं। और यहाँ पर हमारे कई संगठनों की महिलाएं आई हुई हैं। समाज में जा के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? महिलाएं जाग रही हैं? महिलाएं जाग रही हैं और इसका सबूत ये है कि मैं बचपन से अम्बेडकर जयंती देखती आ रही हूँ, कभी भी महिलाएं नहीं रहती थी, लेकिन कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि महिलाएं हद से ज्यादा सड़कों पर हैं। अम्बेडकर जयंती पर वो पार्टिसिपेट कर रही है, स्टेज पर नाटक, गाने प्रस्तुत कर रही है। तमाम देश की महिलाएं जो आतंकवाद में फंसी हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि जो बाबा साहब ने इतनी मेहनत से जो हमें अधिकार दिए, हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, जिसकी वजह से आज हम कमा रहे हैं, उस पैसे को सही जगह लगाएं, पाखंडवाद, अंधविश्वास में ना पड़े और अपने बच्चों की पढ़ाइयों पर उस पैसे को खर्च करें। समाज में भी हमारे बीच है और आज देखा जाए बाबा साहब का 133वां जन्मदिन मना रहा है। गाजियाबाद की सड़कों पे भी बहुत बड़ा जुलूस है, हजूम है और में आप क्या देख रहे हैं? मैं यही जानना चाहूंगा कि आज का जो आयोजन है कार्यक्रम है उसके विषय। पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब की 133वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको देश ही नहीं पूरा विदेश मना रहा है, पूरा विश्व बाबा साहब के नाम का डंका बजा रहा है। उसी कड़ी में ये जो ऐतिहासिक गाजियाबाद की जो अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति है वो हर साल ऊर्जा के साथ आती है और हर साल कुछ नया करके लाती है। और इस बार भी बाबा साहब की जयंती सेवा भव्य नहीं और भव्य रूप से मनाई जा रही है और कुछ न कुछ मसाला ऐसा मिलता है जिसे देखने के लिए पब्लिक और से ज्यादा आती है। हमें सौभाग्य मिला कि हम आपकी सेवा में 2 बार होता है और इस बार जो समिति काम कर रही है वो और बेहतरीन है। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं राजापुर से अम्बेडकर समिति का अध्यक्ष हूँ। वहां हमने एक काम किया है, वहां हमने एक लाइब्रेरी स्थापित की और लाइब्रेरी में कंप्यूटर रखते हैं ताकि आज के बच्चे जो ई लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन किताबों का इस्तेमाल करके वो वहीं बैठ के वही कंप्यूटर के माध्यम से वही पढ़े और एक बुक बैंक की स्थापना की है। और मेरा आज आपके मंच से और आपके माध्यम से एक सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी सुझाव है कि मुझे आप कुछ मत दो, मुझे 2 किताब दे दो, मैं आपको पूरे गाजियाबाद में सबसे बड़ा बुक बैंक बना के दिखा दूंगा। और ये योजना अमल में ला चुकी है। आज 1000 किताबें से ज्यादा हमें दान में मिली है और उन किताबों को हम धरोहर के रूप में इस्तेमाल करके पूरे गाजियाबाद में हर जगह तक पहुंचाने का काम करेंगे जिनको इसकी जरूरत है। देखिए, आप सभी को पता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। बाबा साहब जैसा कोई बन ही नहीं पाया, आज तक उनके जैसा मुकाबला नहीं कर पाया। हमें बाबा साहब ने एक ही मंत्र दिया, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। अगर हम शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे और संघर्ष होंगे तो संघर्ष करते रहेंगे। यही नारे के साथ हमने इस प्रयास को अमल में लाने की कोशिश करी और हम आपके माध्यम से, राजकुमार भी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, मेरे मदद करिए, मेरी हेल्प करिए, 2 किताब मुझे दान दीजिए। इस गाजियाबाद में नहीं पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा बुक बैंक बना के आपको दे दूंगा। यही बाबा साहब का नारा है। सबसे पहले बाबूजी आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है? मेरा नाम एसआर गौतम है। एसआर गौतम जी, देखा जाए उम्र के इस पड़ाव में है, घर पे बैठना चाहिए, बिस्तर में लेटना चाहिए, पोते पोती खिलाना चाहिए और आप जो है इस रिक्शा साइकिल पे चल रहे हैं। उस मसीहा की वजह से सब कुछ हो रहा है। मसीहा नहीं होते तो आज हम कहीं होते ही नहीं।
उस मसीहा की वजह से आज हम हैं, जिंदा हैं, तो मसीहा के कपड़े हैं, मसीहा के देन है। ये जवान चल रही है, मसीहा की देन है। पानी पीते हैं, बाबा साहब मसीहा की देन है। ये हमारा वो मसीहा दे गया, उसी के चरणों में सर झुका के नमन करें। पढ़े लिखे लोग, कुछ राजनीतिक लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग तो मानते नहीं उसको। ऐसा नहीं है, जो शिक्षित वर्ग है वो मानता है, जो पढ़ा लिखा है वो नहीं मानता है। शिक्षित में और पढ़े लिखे में अंतर होता है साहब। सालों से इस तरीके से जो है जयंती में शामिल हो रहे हैं। हमारे कम से कम मैं गाजियाबाद में 42 साल से रह रहा हूँ और 42 साल से बराबर मैं झांकी में शामिल होता हूँ। कोई ना कोई प्रोग्राम किसी प्रकार का हो, बाबा साहब गौतम बुद्ध का छोड़ता नहीं है। और मेरी उम्र 74 साल है। मैं 74 साल का होकर कर रही, मैं नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए कि आप भी आओ, आप भी बाबा साहब का आगे लेके चलो, मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ। देश के अंदर 60% युवाओं की आबादी है, युवाओं के लिए भी कुछ है अपने पास में। हाँ, युवा हमारा बेरोजगार हो गया है आज। और जब हमारे युवा को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जब युवा खुशहाल होगा। हमारा युवा उम्र दराज हो चुका है, नौकरी नहीं मिल रही है, कोई धंधे पानी नहीं है, इसलिए हमारा युवा है, युवा वर्ग परेशान है। बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है तो कौन सी ज्यादा जरूरी बातें हैं? बाबा साहब के जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले बाबा साहब का पहला सूत्र है शिक्षित बनो। शिक्षित हो गए आप तो आप आगे बढ़ेंगे। शिक्षित नहीं हुए नहीं, पढ़ने लिखने से नहीं कुछ होता है, शिक्षित होना जरूरी है। और बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो। आप संगठन होगा आपका, आपके अंदर ताकत आएगी और आप हर काम को करने में आसानी महसूस करेंगे। देश की सरकारें तो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब को खत्म करना चाहती हैं। उनकी मानसिकता गलत है। बाबा साहब की बदौलत ये देश चल रहा है। आज महिलाएं हमारी जो आगे बढ़ रही है संविधान की बदौलत, महापुरुष बाबा साहब की बदौलत है। जो आज पार्लियामेंट में आज राष्ट्रपति भी बैठी हुई है, ये बाबा साहब के संविधान की देन है साहब। संविधान नहीं है तो कुछ नहीं है। ये देश चल रहा है तो संविधान की वजह से चल रहा है। जिस दिन संविधान ये खत्म कर देंगे उस दिन देश ये गुलाम हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। जो लोग राजनीतिक पार्टियां संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्या उनको वोट की चोट के लिए भी कुछ कहेंगे? वोट की चोट क्या है? देखिए साहब, वोट क्या करेगा जब कई हजार किलोमीटर पे चंद्रमा सूरज है, हमारा यंत्र वहां पहुंच करके और वहां की सारी सिचुएशन एक कमरा में बैठ के देता है। वो क्या सिस्टम है? वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। मशीनें भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की हैं और मशीनों तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर रहती हैं, तो इन्हें कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता है? इसीलिए ये सब हो रहा है। जिस दिन ये आप इतने उम्र दराज हैं, अपने बुजुर्गों के अनुसार क्या सलाह देंगे देश के युवाओं को या बुजुर्गों को? बुजुर्गों को सलाह ये देंगे कि आप अपनी औलाद को पढ़ाइए, रोजगार में डालिए। जब रोजगार मिलेगा, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अपने पैर खड़ा होगा, अपने परिवार पालेगा, समाज का भला करेगा।